कि बिल देंगे तो फिर खाएंगे ना। क्या क्या है? अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। बोर्ड से तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया है कि हम कहाँ हैं। ये मैंने हफ़्ते को शूट किया था। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे बड़े मसले मसाइल हैं और लीडल जो है ना वो हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ता है। यहाँ पे बस में बैठ के आना पड़ा और मौसम भी अच्छा था। हमने सोचा मौसम सुहाना है तो चलो आउटिंग भी हो जाएगी और थोड़ा सा जो है ना वो ग्रॉसरी भी कर लेते हैं। तो जी खैर, सबसे पहले जाके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिस किसी ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस झटपट झटपट आप लोगों तक पहुंचती रहें। और जी कैसी गुजरी है ज़िंदगी, क्या हाल चाल है आपके। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करे, हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। जो भी वहाँ पे फ्लड की सिचुएशन बन रही है, जो है वो दुरूद शरीफ पढ़ के सारा दिन उन लोगों के लिए दुआ किया करें जी, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ कराए। ये जी यहाँ पे हम हो चुके थे लीडल में एंटर। यहाँ से लीडल स्टार्ट होता है। लीडल जो है ना वो बेसिकली जर्मनी की मार्केट है, इटली की अपनी नहीं है। लेकिन जर्मनी ने जो है ना वो हर कंट्री में, यूरोप के ऑलमोस्ट हर कंट्री में जो है ना वो लीडल कहीं ना कहीं होता है। जिनमें नहीं है वहाँ पे नहीं भी है, लेकिन मतलब इटली में तो है। इसका ये तो फ़ायदा है ना, कम से कम इटली में है। और लीडल का फ़ायदा क्यों है इटली में होने का, कि जो चीज़ आपको हलाल नहीं ना मिलती कहीं से, वो लीडल से मिल जाती है। यहाँ आई थिंक स्पेन की मार्केट है, एक्शन अगर वो हो तो वहाँ से भी मिल जाती है। लेकिन हमारे एरिया में एक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, दूर परे भी नहीं है, ना नज़दीक है ना दूर है। यहाँ पे जी एंटर होते के साथ ही मेरे बेटे को दिख गए थे डोनट्स और हम ले रहे थे डोनट, क्योंकि जर्मनी में भी जब भी हम लीडल जाते थे ना वो डोनट बहुत शौक से खाता था। और दूसरा ये कि इनकी जो फ्रेश बेक्ड आइटम्स होती है ना वो हमेशा हलाल होती है। उसमें आपको ये टेंशन नहीं होती कि ये हलाल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये फ्रेश बेक्ड होके आई होती है। जो प्रिजर्वेशन के लिए होती हैं, प्रिजर्वेटिव होती हैं, उनमें आपको होता है कि वाइन या अल्कोहल कुछ यूज़ किया गया होगा। बस इसी वजह से आज हमने लीडल का स्पेशल चक्कर लगाया था कि कुछ एक दो चीज़ें, जिसमें सबसे बड़ी टेंशन जो है ना वो ब्रेड की, या जैसे सोया सॉस हो गया, या इस तरह की सॉसेस जो है ना वो नहीं मिलती है यहाँ पे। ये क्लिप कुछ मैंने इसी तरह शूट किया। ये देखें, ये वाली ब्रेड है जो आप ले सकते हैं। ये अमेरिकन ब्रेड है ब्लू कलर की। ये आप जो है ना ये आपको बिल्कुल हलाल मिलेगी यहाँ से। इस ब्रेड का ना सिर्फ ये है कि ये आप चाहे इसको ऐप से वेरीफाई करें, चाहे आप इसके इंग्रेडिएंट, ये देखें ये अमेरिकन स्टाइल ब्रेड है। बहुत किस्म की यहाँ पे ब्रेड है लेकिन कोई भी हलाल नहीं है। सिर्फ एक ये वाहिद ब्रेड है जिसके इंग्रेडिएंट में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई जाती। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने जो है ना वो जूम करके दिखाए हैं आपको कि आप ये जाकर ख़रीद सकते हैं लीडल से। बहुत सारी मेरी बहनों का सवाल होता है ब्रेड कहाँ से लेती हैं, तो मैं पहले तो लेती नहीं थी, आज लीडल सिर्फ इसी वजह से आई थी। खैर जी, ब्रेड लेने के बाद हमने ये ले ली बंटी, लेकिन एंड पे इसको मुझे निकालना पड़ा था क्योंकि जब मैंने चेक किया तो ये मुझे खुशबू आई थी। मतलब जिस चीज़ में डाउट हो तो फिर वो ना ख़रीदें तो बेहतर है। इसके बाद जी ये वाला सोया सॉस है, ये बिल्कुल वेगान है और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है। ये भी आप ख़रीद सकते हैं क्योंकि सोया सॉस भी यहाँ तो पाकिस्तानी मार्केट्स हों जिनके पास अहमद वालों का मिलता है, या ये वाला हो। और इसके ऊपर जो है ना वो ये देखें यहाँ पे वेगान लिखा भी हुआ था। मैंने कहीं, मैं इसको सर्च कर रही थी कि मैं जो है ना वो आप लोगों को देख कर बता दूँ कि इसके इंग्रेडिएंट्स में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई अल्कोहल, कोई वीनो, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आप कहें कि हाँ जी इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा मुझे क्या फ़र्क नज़र आया था, ये जर्मनी में भी पैनी से चावल मिलते थे। ये बासमती राइस बहुत बहुत अच्छे बनते हैं। ये जो पिंक वाले हैं, हम वैसे साथ दूसरे वाले का वो देख रहे थे प्राइस, लेकिन ये पिंक वाले जो है ना ये 2 किलो का जो है ना ये मिलता है जी यहाँ से 4.5 यूरो का। वैसे आप अपनी देसी दुकानों से लें तो वहाँ पे तकरीबन 6 यूरो और 60 सेंट का, या 6.5 यूरो का, या 7.5 यूरो का मिलता है 2 किलो चावल। लेकिन यहाँ पे 4.5 यूरो का लगा हुआ था। मैं जितने मैं जर्मनी में रही हूँ ना ये चावल यूज़ करती रही। पैनी से मिलते थे लेकिन उनकी जो कवरिंग है ना वो और थी, रैपिंग। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना ये बिस्किट वगैरह का भी बहुत मसला होता है। कुकीज़ मेरे बेटे को बहुत पसंद है लेकिन कहीं से मिलती नहीं है, तो ये भी हमें लीडल से जो है ना वो वेगान मिल गई थी और ये 1 यूरो 55 सेंट की लगी थी और इसके ऊपर लिखा भी हुआ था वेगान। तो आप ये वाली भी ख़रीद सकते हैं क्योंकि ये चोको चिप्स या कुकीज़ जो है ना बच्चों को वैसे ही बहुत पसंद होती हैं। और हमारे लीडल में आने का आज मकसद भी यही था कि मेरे बेटे के बिस्किट या कोई चॉकलेट या ब्रेड मिल जाए, क्योंकि वो बहुत शौक से खाता है और मैं ब्रेड वगैरह हर चीज़ से अवॉइड कर रही थी काफ़ी महीनों से कि मिलती नहीं यहाँ पे। इसके अलावा ये गार्नियर का मिसलर वाटर लगा हुआ था, ये यहाँ पे हम देख रहे थे। इसकी प्राइस लगी हुई थी 3 यूरो 59 सेंट, यानी तकरीबन 3.5 यूरो में। जब आप अपने शहर की मार्केट से ख़रीदते हैं तो ये आपको पड़ता है 4.5 यूरो में। ये मैं पिंक ढक्कन वाला अक्सर यूज़ करती हूँ, तो ये 4.5 यूरो का मुझे मिलता है अभी। लेकिन यहाँ पे मतलब प्राइसेस में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें फ़र्क भी है और आपको हलाल भी मिल जाती है। मतलब लीडल आना जो है ना वो हमारा वेस्ट नहीं हुआ। इसके अलावा ये सीन चीन जो भी है ना इसको बोलते हैं, इसके प्रोडक्ट्स यहाँ से मिल जाते हैं और इसके प्रोडक्ट्स वाकई बहुत अच्छे होते हैं। मैंने इसका ये जो है ना वो बॉडी लोशन लिया था, मुझे अच्छा लगते हैं इनके प्रोडक्ट्स और वाकई ही अच्छे होते हैं इनके प्रोडक्ट्स जो हैं। खैर जी, यहाँ पे आ गए थे हम बिलिंग काउंटर की तरफ, क्योंकि हम चाह रहे थे कि सिर्फ ज़रूरी चीज़ें लें जो हमें अपनी सिटी से हलाल नहीं मिलती हैं, बाकी तो ऑब्वियस सिटी से मिल जाती हैं। और बाहर जी शुरू हो गई थी बारिश बहुत तेज़। हमने सोचा कि जब आए हुए हैं ना इसके इर्द गिर्द, ये शहर से निकल कर है मार्केट,
ये मार्केट जो है ना वो ज़रा शहर से निकल कर दूर है और इसी के इर्द गिर्द और दूसरी मार्केट है, जैसे एमडी हो गया, किक हो गया। किक में कपड़े बच्चों के बहुत आउट क्लास मिलते हैं और वहाँ पे जो है ना सेल वगैरह भी अक्सर लगी रहती है। मुझे स्पेशली जो है ना वो खुद से किक में बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। जैकेट्स आपको 10 यूरो में बहुत अच्छी मिल जाती हैं, अच्छी वाली जैकेट्स ये नहीं। खैर उसके बाद लीडर से निकल कर हम आ गए थे जी एमडी से भी हम कुछ चीज़ें चेक करे थे, ये सेमोलिना, सूजी वगैरह। हम देख रहे थे कि यहाँ से भी अगर कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं या हम ख़रीद सकते हैं जो कि हमें हलाल। मुझे कुछ चीज़ें जो है ना जैसे पेरी पेरी सॉस या चिली सॉस ये उधर से नहीं मिली थी, तो मैं कह रही थी चले एमडी में चेक कर लेते हैं। खैर जी एमडी निकलने के बाद हम आ चुके थे इस मार्केट में। इसका नाम तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं क्या था, अभी पीछे बोर्ड गुजरा है क्या, जो भी नाम था। ये बहुत बड़ी मार्केट थी, यहाँ पे इतनी चीज़ें थी। मेरे बेटे ने जो है ना वो 1-2 टॉय लेना था, तो हमने सोचा यहाँ से देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है और मुझे जो है ना वो स्ट्रॉस चाहिए थे, जो कॉफ़ी स्ट्रॉज नहीं होते आजकल जो ट्रांसपेरेंट चले हुए हैं, वो मुझे मिल नहीं रहे थे। मैंने अपने सिटी में भी काफ़ी चाइनीज़ शॉप से पता किया लेकिन नहीं मिल रहे थे, प्लास्टिक वाले मिल रहे थे। और ये टब काफ़ी अरसे से मैं ढूंढ रही थी। यहाँ पे टब मिलते हैं छोटे छोटे, आपको बड़े नहीं मिलते। होता है ना जैसे लॉन के ड्रेसेस, जैसे आजकल गर्मी का सीज़न चल रहा था, अब तो खैर गर्मी जा रही है तो आप भिगो के रख देते हैं, नहीं मशीन में चलाना चाहते। तो ये जो देसी टब भी यहाँ पर लगे हुए थे, इनका भी जो है वो प्राइस साथ ही लगी हुई थी। खैर जी इसके बाद आ गए हम किक मार्केट में, मेरे फेवरेट स्पॉट पे। ये बहुत ही पसंद है मुझे, बहुत ज़्यादा। और यहाँ से इतने अच्छे ड्रेसेस ये देखे, 3 यूरो, 4 यूरो, 7 यूरो, 8 यूरो, 10 यूरो में इतनी अच्छी बच्चों की खूबसूरत जैकेट मिलती है, मोटे वाली। ये देखे, मैंने सिर्फ ये स्पेशल व्लॉग शूट किया था। हमें वो पिछली मार्केट, पता नहीं उसका नाम क्या था, वहाँ से बेटे के लिए कोई ख़ास खिलौने नहीं मिले थे कि किक में। मैंने उससे सोचा चलो तुम किक में चलो, शायद वहाँ तुम्हें कुछ मिल जाए। और मुझे भी अपने लिए वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रॉस देखने थे, तो उसके लिए हम आ चुके थे जी किक में। और यहाँ पे आपको बच्चों के इतने खूबसूरत कपड़े मिलते हैं और उनका स्टफ़ भी अच्छा होता है। यहाँ तो मुझे कपड़े पसंद हैं कियाबी के, ठीक है, उनके कपड़े बहुत आउट क्लास होते हैं। एचएम के पसंद है और उसके बाद किक के कपड़े मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे नहीं पता, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, लेकिन आप लोग किक वगैरह में जाए ना तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सालदी या प्रमोशन या ऑफर था, कुछ ना कुछ मिल जाता है। यहाँ पर परसेंटेज भी ऑफ लगी रहती है। और स्पेशली जब गर्मी जा रही हो तो सर्दी आ रही हो तब ये कपड़े निकालते हैं सीज़न के, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। घर डेकोर की आपको बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, कैंडल्स, मुख्तलिफ़ तरह की बर्तनों की बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। मतलब जो चीज़ें आपको लगता है ना कि कहीं पे हमें नहीं मिलेंगी या हमें चाहिए तो हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिलेंगे, तो एक बार किक जो है ना वो मेरे कहने पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। हाँ, ये हो सकता है कि हर सिटी में उनकी कितनी बड़ी ब्रांच है या कितना बड़ा वो उनकी शॉप है, तो उस लिहाज से चीज़ें भी होंगी। हमें ये थोड़ा सा शहर से बाहर आकर पड़ती है कि यहाँ पर स्पेशल आना पड़ता है अभी, तो इसीलिए जब भी मैं आती हूँ ना मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं मिल रही तो वो यहाँ से ले जाऊँ। यहाँ पे से मैंने लास्ट सर्दियों में भी, विंटर्स में भी अपने बेटे की शॉपिंग की थी। जो गर्म ट्राउज़र्स आपको एचएम या कहीं और से मिलते हैं ना 9 यूरो, 10 यूरो के, क्योंकि आपको पता है यहाँ ट्राउज़र जीन्स बहुत महंगी है, वो यहाँ से आपको 5 यूरो, 6 यूरो से आराम से मिल जाते हैं। जैकेट्स इतनी इतनी मोटी 10-10 यूरो की लगी होती हैं बच्चों की, बहुत अच्छे वाली जैकेट्स, ये नहीं कोई हल्के वाली जैकेट। तो आप आराम से यहाँ से जो है ना वो परचेज़ कर सकते हैं सब कुछ जो आपका दिल चाहे। खैर जी सारी शॉपिंग हो गई थी हमारी डन और हम आ चुके थे बाहर स्टॉप पे और हम कर रहे थे बस का वेट। थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि बारिश ना अचानक शुरू हो जाए, क्योंकि हम अम्ब्रेला भी नहीं लेकर आए थे। मौसम जब घर से निकले थे ठीक, तो ये जाता जाता एक इटालियन हमको अम्ब्रेला भी दे गया, कहता कोई बात नहीं, मेरी खैर है, मैंने पास ही जाना है, तुम लोगों के साथ बेबीनी है, बच्चा है, तो उसको नहीं भीगना चाहिए। तो ये जो है ना वो आप अम्ब्रेला अपने पास रखें। और हम उसे पूछ रहे थे कि बस कब तक आती है, क्योंकि मैंने बोला नहीं आउट ऑफ सिटी है तो हम बहुत कम आते हैं इस साइड पे। तो ये चले, हमें इसका ये फ़ायदा हो गया। वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन चले अल्लाह उसका भला करे। खैर जिस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। हम बस आ चुके थे, बस में बैठ चुके थे। होपफुली आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।